अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑर्थोगोनल और पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस पे बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस को हमने स्टडी किया था और आपको याद होगा कि हमने एक ऑर्डिनरी बेसिस से स्टार्ट लिया था और उसको कन्वर्ट किया था ऑर्थोगोनल बेसिस में और फिर अल्टीमेटली हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में उसको कन्वर्ट कर लिया था। अब जस्ट अगर रिकॉल करें थोड़ा सा इसको, अगर फर्ज कीजिए मैं आर वेक्टर्स ले लेता हूं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स से आप एक वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकते हैं जिसकी डायमेंशन आर होगी। अब जब ये आर डायमेंशन वाली वेक्टर स्पेस आप जनरेट कर लेंगे तो उसके बेसिस के बारे में अभी जैसे इसके बेसिस होंगे मे बी दे आर ऑर्थोगोनल मे बी नॉट। तो अगर तो ये ऑर्थोगोनल है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इन आर बेसिस को ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस की मदद से फिर ऑर्थोगोनलाइज कर सकते हैं। आप नोट ये करेंगे कि इनकी इनर प्रोडक्ट आपको एक दूसरे के साथ लें तो उनका आंसर 0 आ जाएगा। और अगर ऑर्थोनॉर्मल करना हो तो फिर हम उनकी जो नॉर्म है उसमें कंडीशन लगा देते होते हैं कि वो 1 है। फिर हम जब दो वेक्टर्स लेते हैं और जब हम वेक्टर्स लेते हैं आर एन के, फर्ज कीजिए ये u मैंने जो लिया अगर ये बिलोंग करता है आर एन को, इसका मतलब ये कि u हमें इस तरह का नजर आएगा u1 u2 एंड सो ऑन to n। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेने से ये रो वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकेगी। हम थोड़ा सा वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज करेंगे, हम कुछ नई टर्म्स पढ़ेंगे और बाद में उन नई टर्म्स को पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ रिलेट करेंगे, कुछ थ्योरी देखेंगे और फिर एंड पे मैं ये तवक्को रखूंगा कि ये जो आपके जो हमने नए कॉन्सेप्ट्स स्टडी किए हैं इनको आप कोई ऐसी एग्जांपल्स ऐसी सिचुएशंस आइडेंटिफाई करें जहां पे ये वाले जो आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस और जो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस हैं ये हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज हो सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी की डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों का हमने ओपन बुक एग्जाम लेना है, तो ओपन बुक एग्जाम में मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूं एक्सप्लॉइट करना चाह रहा हूँ कि आपको मैं एक साइड पे आपकी वोकैबुलरी डेवलप होती रहे, जो आपको कोर्स की डिफरेंट टर्म्स हैं उनसे आपकी वाकफियत होती रहे, साथ ही साथ आप उसकी एप्लीकेशंस को भी देखते रहें। आजकल आप लोगों का ज़्यादा फोकस डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग उन साइडों उस तरह की चीज़ों पे है, तो आपने आइडेंटिफाई ये करने की कोशिश करनी है कि ये जो टर्म्स है ये वहाँ पे किस तरह से यूज होती है, किस तरह से हमें इनकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स P जिसकी एंट्रीज रियल नंबर्स होंगी उसको हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे अगर वो नॉन सिंगुलर हो और साथ ही साथ वो अपने ही जब उसका इन्वर्स लिया जाए तो वो उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। मतलब ये है कि जब आप उसका इन्वर्स लें दैट इज इक्विवेलेंट टू कि आपने रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज वाली शेप में चेंज कर दिया। सो दैट मींस दो शराइत हो, P इज नॉन सिंगुलर एंड P इन्वर्स इज P ट्रांसपोज। दूसरे लफ्जों में जो P और P ट्रांसपोज को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं P और P ट्रांसपोज को आप P ट्रांसपोज और P को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। एक इससे जुड़ा हुआ थ्योरम, P अगर रियल मैट्रिक्स हो तो ये 3 शर्त पूरी होनी चाहिए कि P ऑर्थोगोनल होगा उस सूरत में अगर P की जो रोज हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाए। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या कि इनकी नॉर्म 1 होगी और अगर आप इनका आपस में इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। मतलब रो वाइज अगर मैं इनका इनर प्रोडक्ट लूं, जिस तरह से ये मैंने एक सिंपल सा 2x2 का मैट्रिक्स लिख रखा है, फिर यही कंडीशन कॉलम्स भी पूरे करें तो कॉलम्स ऑफ P फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। मतलब ये है कि कॉलम की जो मैग्नीट्यूड हो कॉलम की जो नॉर्म है दैट इज 1 एंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉलम्स इज 0। इस एग्जांपल को देखिए, अगर आप इस रो का और इस रो का आपस में इनर प्रोडक्ट लें यू विल ऑब्टेन द आंसर 0। अब जब मैंने ये करना है कि P के साथ P ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है तो आप गौर करेंगे इसी में आप अगर P ट्रांसपोज बना लें तो आप इमीडिएटली नोट करेंगे दैट यू ऑब्टेन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। होगा क्या कि ये cos थीटा दिस विल बिकम sin थीटा एंड नाउ दिस माइनस sin थीटा
दिस एंड अलोंग विद इट cos थीटा। ये जो सेकंड रो है इसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। सिंपली मल्टीप्लाइंग दिस cos थीटा विद cos थीटा, दिस विल बिकम cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, and you will obtain the answer 1. So your first entry over here will become 0. cos theta and minus sin theta, this will become minus cos theta sin theta plus sin theta cos theta, you will obtain 0, and over here again you will obtain 0, and over here you will obtain 1. तो आप गौर करें तो ये सारी कंडीशन, ये वाला जो मैट्रिक्स P है वो जितनी भी मैंने कंडीशंस डिस्क्राइब की हैं वो ये सारी पूरी करता है। लाइकवाइज अगर मैं ये थोड़ी सी चेंज कर दूं, cos थीटा sin थीटा रखूं और sin यहाँ पे पॉजिटिव कर दूं, cos को नेगेटिव कर दूं, फिर भी ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है और ये आपकी तमाम कंडीशंस को पूरी करता है। आप इसी तरह से बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स और भी बना सकते हैं। जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी इसी तरह का होता है। एंड यू कैन लुक, बहुत सिंपल आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल सकती हैं जो आपको लगेगा कि दीज आर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड दे विल बी सैटिस्फाइंग दीस कंडीशंस। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, अब कुछ मैट्रिसेस से हम थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को उनके साथ अटैच करना शुरू कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे जो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस हैं, एक आप ये कहेंगे A इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये कि अगर आप A का ट्रांसपोज लें तो वो वापस आपको A मिले। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा देन A इज पॉजिटिव डेफिनेट, तो ये इसका मतलब ये कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस से ही आप स्टार्ट लेंगे और वो पॉजिटिव डेफिनेट कब होंगे, इफ फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर U in Rn। अब ये अंडरस्टूड है कि ये जो A है आपका ये n क्रॉस n का है, तो अगर आप Rn के अंदर से कोई भी वेक्टर U लें और फिर आप ये करें U Rn से है, इमेजिन ये कॉलम वेक्टर है और इसका जो ऑर्डर है that is n cross 1 with n rows and 1 column। ये जो A है आपका दिस इज n cross n, ये जो U है आपका दिस अगेन n cross 1, इस प्रोडक्ट के बाद आपको मिलेगा n cross 1। तो मतलब ये है कि आपके दो कॉलम वेक्टर्स आ गए, उनकी इनर प्रोडक्ट आ गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करते वक्त you will define them like this, U transpose AU। अब जब ये आपकी इनर प्रोडक्ट, आपका जो आंसर आएगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अगर ये इनर प्रोडक्ट 0 से बड़ी होगी वी विल से दैट दिस A इज पॉजिटिव डेफिनेट, A इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अब एक थ्योरम करते हैं, A अगर पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो ये वाली जो है ना, ये वाली जो हम इस तरह से ये डिफाइन करते हैं ये एक्चुअली इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कराती है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो ये डेफिनेशन है दिस इज एक्चुअली एन इनर प्रोडक्ट ऑफ Rn। तो इसका मतलब ये कि जब हम मैट्रिक्स की मदद से, इसका मतलब ये कि ये मैट्रिक्स हम इन्वॉल्व कर रहे हैं दो वेक्टर्स के साथ एंड वी आर डिफाइनिंग एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस V। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट सवाल में पैदा होता है कि अगर आप मैट्रिक्स की मदद से एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि जो इनर प्रोडक्ट है उसकी कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो? तो हम इसका आंसर यस, बिल्कुल पॉसिबल है। बी अगर आप कोई भी रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लें विद बेसिस, और बेसिस में आप n एलिमेंट्स ले लें, कोई भी n एलिमेंट्स ले लें जो कि बेसिस फॉर्म करते हैं, देन और ये फिर मैट्रिक्स A और उसकी जो एंट्रीज है उनको आप Aij बोल दें। और Aij आएंगे कैसे आपके पास, ये जो Aij's है ये इन बेसिस मैट्रिक्स की इनर प्रोडक्ट से आएंगे। तो फिर इसका मतलब ये कि ये जो हर एंट्री होगी दिस विल बी एक्चुअली इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लीजिए ये हम तीन वेक्टर्स ले लेते हैं u1 u2 u3। अब ये तीनों वेक्टर्स लेने के बाद मैंने ये जो इनर प्रोडक्ट है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी है, तो ये A डिफाइन करता हूं। यहाँ पे मेरे पास आएगा A11 का मतलब ये है कि इस U1 की इनर प्रोडक्ट मैंने U1 के साथ लेनी है, दैट मींस कि मुझे यहाँ पे 2 मिलेगा। ये इसकी अगर आप इनर प्रोडक्ट इसी के साथ चेक करें तो ये आपको आंसर 2 मिलेगा। अब U1 की इनर प्रोडक्ट अगर मैं U2 के साथ लेता हूं तो इन दोनों वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट आएगी। सो 1 multiplied by 1 will give us 1 plus 1 into 2 and this is 0. So 1 plus 2 will give us 3. फिर इसी तरह से U1 और U3 की इनर प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको 4 मिलेगा। अब एक चीज आप और गौर करेंगे कि जब आपका A12 का मतलब यह है कि U1 इनर प्रोडक्ट विद U2, तो A21 का मतलब फिर क्या होगा, U2 इनर प्रोडक्ट विद U1। So you will obtain exactly the same answer।
एंड देन ये जो आपका A13 है, दिस विल गिव यू A31 एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट, एंड देन this is your A22, this is the inner product of U2 with itself. A33, this is inner product of U3 with itself, और बाकी की एंट्रीज भी आपको इसी तरह से मिल जाएंगी। गौर कीजिए ये दोनों एंट्रीज बिल्कुल एक जैसी होंगी। So that means A23 and A32 they are exactly the same। और आपको मिल क्या रहा है? एक्चुअली आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस के केस में आपने स्टार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स से किया। जब आप इनर प्रोडक्ट की मैट्रिक्स की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपको एंड पे जो मैट्रिक्स मिला दैट इज सिमेट्रिक। अब इससे जुड़ी हुई एक बात, ये जो ए है इसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस रिलेटिव टू बेसिस एस। तो अब इससे हमें दो चीजें मिल रही हैं कि एक तो ये जो यू और वी है इनकी इनर प्रोडक्ट के साथ एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स जुड़ा हुआ है, और फिर ये जो ए हमें इस तरह से मिलता है ये श्योरली पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो हमने अपने इस लेक्चर में कुछ नई टर्म्स डिफाइन की हैं। इन नई टर्म्स को डिफाइन करने के बाद हमने उन टर्म्स का आपस में देखा है, उनका फोरप्ले समझने की कोशिश की है। हम आगे क्या करेंगे कि ये जो नई टर्म्स हमने अपने सिलेबस में समझी हैं इनको हम अब थ्योरम्स और एक्सरसाइजेस की फॉर्म में फर्दर एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, फर्दर इनको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे आपको यही टास्क असाइन करूंगा कि ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं। तो आपके पेपर के लिए जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं कि हम इन टर्म्स को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इन टर्म्स का आपस में रिलेशनशिप पे आपने नजर रखनी है, और ये जितनी भी हम ये टॉपिक्स को समझ रहे हैं इनको आपने अपनी माइंड मशीन यूज करके आप इनको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, इनके रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करें, और ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी टर्म की अंडरस्टैंडिंग किस टर्म के साथ जुड़ी हुई है। तो अपनी अगले लेक्चर में अगर आप लोगों के कोई सवाल आएंगे, कोई एक्सरसाइज से रेलेवेंट आएंगे, तो अगले लेक्चर में उस पर बात करूंगा। एक चीज जो और करनी है कि जो हम नॉर्म का कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, अगर हम नॉर्म की डेफिनेशन चेंज कर दें, ये अगले लेक्चर में आपको एलैबोरेट करूंगा, नॉर्म की डेफिनेशन चेंज कर दें तो किस तरह से दो वेक्टर्स जो पहले एक तरह से बिहेव करते हैं नॉर्म की डेफिनेशन चेंज करने से, वो एक बिल्कुल डिफरेंट वे में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो की हद तक इतना ही, तो फिर आपके सवालात के बाद अगली वीडियो बनाऊंगा।